अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट के थाना हाजीपुरा के इलाका मुबारकपुरा के अंदर इस सीज़न का ही नहीं बल्कि पूरे साल का इंतहाई अफसोसनाक, बेदर्दी की इंतहा वाला, सफाकियत वाला और बेशर्मी की इंतहा वाला ऐसा वाक़या पेश आया कि आप सुनने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ यही कहेंगे कि ऐसी औलाद होने से तो इंसान बे औलाद ही हो तो ही अच्छा है। इलाका मुबारकपुरा के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि इतना नेक दिल बाप जिसको बदबख्त बेटे ने बदबख्ती की इंतहा करते हुए 2 फायर मारे और उसकी जान ले ली। सबसे पहले मैं तनवीर साहब के हवाले से बता दूं, जिनके हमजा नामी बदबख्त बेटे ने अपने बाप तनवीर नामी बाप की जान ले ली। तनवीर साहब के हवाले से जो इनके मकामी ज़राए हैं, उनके इलाके के ज़राए हैं, वो बता रहे हैं कि तनवीर साहब इतने नेक दिल इंसान थे, ये कारोबार भी तिजारत का करते थे। बाहर रशिया, उज़्बेकिस्तान जाते थे, यहाँ से माल लेके जाते थे, वहाँ से फ़रोख्त करके रिज़्क़े हलाल कमा के लाते थे अपने इसी बदबख्त बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए जब हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई तो पता ये चला कि हमजा नामी बेटा ये ट्रेड का कारोबार करता था, या कोई भी कारोबार या कोई भी जुआ खेलता था या कुछ भी करता था, इसका नुकसान हो गया। उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए इसने अपने बाप से डिमांड की। डिमांड बड़ी थी, बाप पूरी नहीं कर पाया, तो इसने गुस्से में आकर, तैश में आकर अपने बाप को 2 गोलियां मारी और उनकी जान ले ली। और इससे बड़ी बदबख्ती की इंतहा ये है, ये भी पुलिस ज़राए के मुताबिक, कि इनकी डेड बॉडी लेकर ये 100 वाला नहर पर या नाले पर किसी पर चला गया, वहां पर इनको फेंका और वापस आ गया। इस वक्त इसने अपने बाप की जान ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक इसकी सारी फैमिली, इसकी वालदा और इसकी बहनें उगोकी में अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि ये अपने बाप की जान लेने के बाद ये यहाँ से फरार होकर ईरान जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी पुलिस को इतला मिली और पुलिस ने इसको बड़ी मुश्किल से ट्रेस करके इसको धर लिया और इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो मकामी ज़राए ये बता रहे हैं कि ये बंदा अपने बाप की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब थाने गया तो मुतलका थाने को इतला की गई। ये वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर जब बात सुनी तो उनको शक गुजरा और इससे इब्तिदाई तफ्तीश शुरू की गई तो ये मान गया, अपना इतराफ़े जुर्म कर लिया। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बदबख्ती की इंतहा का ये अफसोसनाक सच्चा वाक़या, अफसोसनाक वाक़या सियालकोट के थाना हाजीपुरा के इलाका मुबारकपुरा के अंदर पेश आया है। हफ्ते वाले दिन शायद इसने अपने बाप की जान ली और आज सोमवार है। 2 दिन गुजर जाने के बावजूद इसने अपने बाप की डेड बॉडी वहाँ पर फेंक दी, जिसको रिकवर करके आज उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और आज चूँकि 27 तारीख है, इशा की नमाज के बाद आज उसका जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। और तनवीर साहब के मुतालिक यही बताया जा रहा है कि इंतहाई नेक और शरीफुन नफ्स इंसान थे, हर बंदे के साथ जी जान करने वाले थे। और सबसे अफसोसनाक खबर जो हमें मिली तनवीर साहब के हवाले से, सब जो सुनते ही दिल दहल गया कि यार इस जैसे बाप की भी कोई बंदा जान ले सकता है। तो बदले इलाका में जो हमारे मकामी ज़राए हैं वो ये बता रहे थे कि इस बाप ने अपनी हलाल की कमाई से मेहनत मजदूरी कर कर इतने पैसे जमा कर लिए कि एक गाड़ी ले सके, और इसने अपनी गाड़ी बुक करवाई हुई है इसी बदबख्त औलाद के लिए, जिस बदबख्त औलाद ने अब इनकी जान ले ली और ये इनको सरप्राइज़ शायद देना चाहते थे। तो अब देखते हैं कि इस मामले में अल्लाह के हुजूर पेश होने के बाद क्या इनको इंसाफ मिलेगा, मुद्दई कौन बनेगा, मुद्दई क्या इससे सुलह करके इसको माफ़ कर देगा, या फिर कानून के मुताबिक इस बंदे को दफ़ा 302 के तहत जो सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाएगी। अब मज़ीद तफ्तीश की जाएगी, मज़ीद इंकशाफात होंगे। क्या हमजा अकेला था जिसने अपने बाप की जान ली, या इसके साथ कोई और था? क्या फैमिली वाकई ही उगो की गई हुई थी? ये सारी मालूमात और सारे राजों से पर्दा तो तभी उठेगा जब हमजा नामी इस बदबख्त बेटे से तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। अब देखते हैं तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद क्या इंकशाफात होते हैं, कोई और मुलव्वस होने का इंकशाफ होता है या नहीं होता, या हमजा अकेला था, तो ये तो अब वक्त ही बताएगा। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी ज़रूर बताइएगा कि ऐसे बदबख्त बेटे को, ऐसे बदबख्त कातिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्या इसको माफ़ कर दिया जाएगा, क्या इसको सज़ा मिलेगी? आप क्या कहते हैं, क्या होगा? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।